हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का केजीएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर वन वीडियो वन कंसेप्ट वाले सीरीज में। यहां पर आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ड्रग एब्यूज, जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में आता है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहुत ही थ्योरेटिकल है, चीजों को बहुत समझना पड़ता है। समझना क्या, याद करना पड़ता है सीधे। तो कोशिश करेंगे कि आपको याद करा दे, और जो भी चीजें हैं ये क्यों एनसीईआरटी देता है, लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब चीजें हमें क्यों पढ़नी पड़ती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ड्रग एब्यूज, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो जो ड्रग एब्यूज है, मोस्टली जो मोस्टली नहीं बोले, कॉमनली ड्रग जो एब्यूज की जाती है वो तीन है। ओपियोइड है, कैनाबिनॉइड है, कोका एल्केलॉइड है। फिर से मैं बोल रहा हूं, ओपियोइड है, कैनाबिनॉइड है, कोका एल्केलॉइड है। और ये जो ड्रग्स हैं, ये ड्रग्स मोस्टली ऑब्टेन की जाती हैं फ्लावरिंग प्लांट से, और कुछ ऑब्टेन की जाती हैं फंगस से। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन बना के कि जो ड्रग्स हैं जैसे ओपियोइड, कैनाबिनॉइड, कोका एल्केलॉइड, ये मोस्टली किससे ऑब्टेन की जाती हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट से, एंजियोस्पर्म से। और दूसरा, अगर हम बात करें कि कुछ जो है वो फंगस से भी ऑब्टेन की जाती हैं, तो ए एंड बी करके बोथ ऑप्शन आ सकता है यहाँ पे। फिर ड्रग्स जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक होती है साइकोट्रोपिक और एक होती है साइडेलिक। साइकोट्रोपिक का मतलब होता है जो मूड को अल्टर कर दे, है ना, मूड अल्टरिंग। साइडेलिक का मतलब होता है हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी की। हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो भ्रम में डाल दे, जो भ्रमित कर दे, है ना। भ्रमित का मतलब हो गया जो वास्तविक जीवन और काल्पनिक जीवन में विभेद ना कर पाए आदमी, वो भ्रमित हो जाता है। तो अगर इनका एक्सेसिव डोज दे दिया जाए तो आदमी भ्रमित हो जाएगा। आपने मूवी वगैरह देखी होगी तो ऐसे दुनिया भर की एक्टिंग करता है कि अरे मुझे मार रहा है कोई, जबकि वास्तविक में कोई नहीं होता है, उसके दिमाग का भ्रम होता है। या दो लोग साथ चल रहे हैं, मेरे पीछे चल रहा है, ऐसे दुनिया की नौटंकी होती है ना मूवीज के अंदर। तो वो दिखाया जाता है कि वो एक्चुअल में ये बताना चाहते हैं दीज आर द साइडेलिक ड्रग, जो कि हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी की होती है। वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको समझाना चाहता है। आगे हम बात करें तो साइकोट्रोपिक जो ड्रग होती है उसमें तीन एग्जांपल है ना। ट्रैंकुलाइजर है, ओपियोइड है, स्टिमुलेंट है। क्या क्या बोला मैंने, ट्रैंकुलाइजर, ओपियोइड और स्टिमुलेंट। साइडेलिक में आपका आएगा कैनाबिनॉइड, धतूरा, एट्रोपा, बेलाडोना और एलएसडी। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, कैनाबिनॉइड्स, एलएसडी, धतूरा, एट्रोपा, बेलाडोना। धतूरा देखो खाने के बाद आदमी कहते हैं ना बौरा गया है, पागला हो गया है ना। तो पगला जो हो गया है वो धतूरा खाने के बाद। आपने हिंदी में कहावत भी सुनी होगी, कनक कनकते 100 गुनी मां दक्ता अधिकाय, या पावे बौराय जग या खावे बौराय, है ना। तो एक कनक का अर्थ है सोना। अगर किसी आदमी को बहुत सोना मिल जाए तो भी पागल हो जाता है ना, खुशी से। और एक आदमी है जो धतूरा खा ले तब भी वो पागल हो जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में जो यहां पर है, ये इनके कंजप्शन से आदमी पागल हो जाता है या उसको भ्रमित हो जाता है, तो आदमी उसको पागल ही कहते हैं ना। तो ये चीज है यहाँ पे। तो हम वन बाय वन को यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंकुलाइजर जो होती है वो एनेस्थेटिक होती है, दर्द निवारक होती, डिप्रेसेंट होती है। डिप्रेसेंट होती है, ट्रैंकुलिटी बढ़ाती है, स्लीप बढ़ाती है। तो डिप्रेसेंट का मतलब होता है कि जो कामनेस बढ़ा दे, है ना, जो मतलब आपको डिप्रेस कर दे, आप सुस्त पड़े रहो, है ना। दूसरी चीज स्लीपी बढ़ा दे, आपको नींद बहुत आए, है ना। ऐसा तब किया जाता है जैसे मान लीजिए कोई जानवर है जो जंगल के अंदर वो रौद्र रूप में हो गया या आक्रामक हो गया है, तो उसको सुलाने के लिए ट्रैंकुलाइजर इंजेक्ट करते हैं, है ना। बुलेट के फॉर्म में, मतलब एक गन होती है, इंजेक्शन होता है उसमें। जब इंजेक्ट करते हैं तो वो सीधे जाकर के इंजेक्शन उसकी बॉडी पे लगता है और थोड़ी देर में कामनेस आ जाती है उसकी, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है वो दो हैं, बार्बिचुरेट और बेंजोडाइजेपिन। बार्बिचुरेट और बेंजोडाइजेपिन, अब सोचो ना, कामनेस बढ़ा रहे हैं, स्लीपेस बढ़ा रहे हैं, डिप्रेशन कर रहे हैं, दर्द को कम कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको एंजाइटी में यूज कर सकते हैं, इंसोमेनिया में यूज कर सकते हैं, जहां नींद नहीं आती, साइजोफ्रीनिया में यूज कर सकते हैं। तो बार्बिचुरेट और बेंजोडाइजेपिन या ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल हम इंसोमेनिया मतलब जिनको नींद नहीं आती है। नींद तो कई कारणों से नहीं आती है, लेकिन यहाँ एक्चुअल में वो कारण नहीं है जो आप समझ रहे हैं। यहाँ वो कारण है स्ट्रेस कारण है, या कोई और कारण है, या बिजनेस लॉस है, कोई भी चीज हो सकती है ना। तो उस कंडीशंस में हम इंसोमेनिया जो है, इंसोमेनिया के पेशेंट को हम बार्बिचुरेट और बेंजोडाइजेपिन दे सकते हैं और वो आराम से सो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज आती है बेटा ओपियोइड। ओपियोइड की अगर हम बात करें तो ये नार्कोटिक्स होती हैं। दूसरी चीज सेडेटिव्स होती हैं। एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन किलर होती हैं, और यूफोरिएंट होती हैं। यूफोरिएंट का मतलब होता है एनर्जी को बढ़ाते हैं। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, नार्कोटिक है, सेडेटिव है, एनाल्जेसिक है, यूफोरिएंट है, जो एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। अब हमने बोला ये ऑब्टेन किए जाते हैं लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट का मतलब होता है कि हम ओपियम प्लांट की बात कर रहे हैं। ओपियम मतलब पेपेवर सोमनीफेरम, है ना। दूसरी चीज अगर हम बात करें, यहां 20 टाइप के एल्कोलॉइड्स पाए जाते हैं, जैसे मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन, स्मैक, 4 हमें पढ़ना है। तो मॉर्फिन की अगर हम बात करें तो ये एनाल्जेसिक होता है और इसका रिसेप्टर ब्रेन और गट पे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका रिसेप्टर आपसे पूछा जाएगा
कि मॉर्फिन का रिसेप्टर कहां होता है, तो ब्रेन एंड गट पर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। मॉर्फिन का जब हम मेथाइलेशन कर देंगे तो हमें बन जाएगा कोडीन, है ना। फिर से मेथाइलिन सॉरी मॉर्फिन का मेथाइलेशन कर देंगे तो बन जाएगा कोडीन, जो हम कफ सिरप में यूज करते हैं। और इसी मॉर्फिन का डाइएसिटाइलेशन कर देंगे तो हीरोइन बन जाएगा। और हीरोइन से ही हमें बनाया जाता, हीरोइन से ही हम बनाते हैं स्मैक, या हम बोलते हैं ब्राउन शुगर, जो कि हीरोइन से बनाया जाता है। ये स्नॉटिंग की मदद से या इंजेक्शंस के फॉर्म में लिया जाता है। स्नॉटिंग का मतलब आपने मूवी सीरियल्स वगैरह में देखा होगा, एक एटीएम कार्ड से कुछ पाउडर को ऐसे एक लाइन में रखते हैं, ऐसे ऐसे धीरे धीरे इकट्ठा करते हैं, फिर नाक के सहारे से खींचते हैं ऐसे, है ना, तो उसे हम बोलते हैं स्नॉटिंग। आगे बात करें तो ग्रेन्यूल्स हैं, व्हाइट कलर के हैं, ऑर्डरलेस और बिटर टेस्ट होते हैं। तो जो स्मैक होता है, ब्राउन शुगर होता है, वो ग्रेनुलर होता है, व्हाइट कलर का होता है, बिटर टेस्ट होता है, ऑर्डरलेस होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो चार चीजें हैं, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। पहली चीज है बेटा मॉर्फिन, मॉर्फिन का रिसेप्टर है, एनाल्जेसिक का रिसेप्टर है ब्रेन और गट पे। मॉर्फिन का जब मेथाइलेशन कर देते हैं तो बनता है कोडीन, जो कफ सिरप में यूज की जाती है। इसी मॉर्फिन का डाइएसिटाइलेशन कर देते हैं तो हीरोइन बनता है, और हीरोइन से स्मैक बनता है जिसे ब्राउन शुगर कहते हैं, स्नॉटिंग, और इंजेक्शंस के फॉर्म में ली जाती हैं। ये व्हाइट कलर के ग्रेनुलर्स, ऑर्डरलेस, बिटर टेस्ट के पाउडर्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं दूसरी ड्रग्स, जिसे हम बोलते हैं स्टिमुलेंट। तीन चीजें हैं, एक तो पहले हमने पढ़ा बेटा कि ट्रैंकुलाइजर, ओपियोइड और स्टिमुलेंट, ये हैं साइकोट्रोपिक ड्रग जो मूड को अल्टर करती हैं। जैसे हमने पढ़ा बार्बिचुरेट और बेंजोडाइजेपिन इज एग्जांपल ऑफ ट्रैंकुलाइजर। उसके बाद हमने ओपियोइड में पढ़ा मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन और स्मैक। अब हम पढ़ रहे हैं बेटा स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट में तीन ड्रग्स हम पढ़ेंगे, एक कोकेन पढ़ेंगे, एक टोबैको पढ़ेंगे और एक एम्फेटामीन पढ़ेंगे। कोकेन, टोबैको और एम्फेटामीन। अब हम बात कर रहे हैं बेटा कोकेन की। कोकेन जो होता है वो इरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, जो कि नेटिव टू साउथ अमेरिका होता है। इरिथ्रोजाइलम कोका नेटिव टू साउथ अमेरिका, इसे हम स्नॉटिंग की मदद से लेते हैं, सेम वही प्रोसीजर। एक्सेसिव डोज हो जाए तो हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी शो करता है। अगर बहुत ज्यादा डोज ले लिया तो भ्रमित हो जाओगे, ऐसे लगेगा चारों लोग तरफ से आपको घेरा हुआ है, कोई मार रहा है आपको, है ना। और दूसरी चीज, इसे कोक या क्रैक कहते हैं, है ना। क्रैक एक वेब सीरीज भी बनी है एमएक्स प्लेयर पर। तो कोक या क्रैक करते हैं जो ड्रग से ही रिलेटेड है। ये स्टिमुलेट करता है सीएनएस को और इंटरफेयर करता है डोपामीन ट्रांसपोर्ट को। तो डोपामीन ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर करके एनर्जी के लेवल को हमेशा बढ़ा के रखता है, तो आदमी बहुत अच्छा महसूस करता रहता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें टोबैको, ये तो रग रग से आप वाकिफ हैं इसमें, है ना। तो आपने देखा होगा विनोद भाई, है ना, विनोद भाई तो विश्व प्रख्यात हो गया है। दूसरी चीज, टोबैको जो है वो किसी प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है जिसका नाम होता है निकोटियाना टोबैकम, सोलेनेसी फैमिली का मेंबर होता है। इसमें केमिकल होता है निकोटीन, जिसे हम च्युइंग या स्मोक के फॉर्म में लेते हैं। च्युइंग मतलब चबाने, सुरती वगैरह हो गया, तंबाकू वगैरह हो गया, पान के अंदर ले लिया हमने तंबाकू। दूसरी चीज स्मोक के फॉर्म में, है ना, बोलो जुबा केसरी तो आ गया च्युइंग के फॉर्म में, है ना। और स्मोक धुएं को जिंदगी को धुएं में उड़ाते हैं, तो वो हो गया आपका स्मोक के फॉर्म में। दूसरी चीज टोबैको जो है वो एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देगा। आपने देखा होगा ना मजदूर वगैरह के केसेस में, जब बोलना है चलो भाई बोरी उठाना है, तो आदमी क्या करेगा, 2 मिनट रुकिए साहब, उठाते हैं, पहले फिर बनाएगा, है ना, बना करके रगड़ करके फिर जीप के अंदर रखेगा, फिर जाके बोरी उठाएगा। या आपने देखा होगा कि पहले गुटखा मिलाएगा 2 घंटा, सुरती और मिक्सिंग करता रहेगा 2 घंटा, फिर उसके बाद खाएगा, फिर बोलेगा अब चलो उठाता हूँ, हाथ होता ऐसे करके, है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है, उसको एक एनर्जेटिक महसूस होता है, उसको कंजप्शन करने के बाद वो एनर्जेटिक महसूस होगा, फिर वो काम करना शुरू कर देगा। या ऐसे केसेस में देखा जाए कि जब मजदूर वगैरह, मिस्त्री वगैरह लगे होते हैं ना घर पे, देखो जैसे काम कर लिए तो फिर तुरंत बीड़ी लेस लेते हैं, बीड़ी लेस करके बीड़ी पीते हैं, है ना। तो अगर आपने देखा होगा कि ये करता क्या एक्चुअल में, जो इसमें निकोटीन होता है या टोबैको होता है, वो एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है, जिससे एड्रेनलिन का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में। जैसे एड्रेनलिन का लेवल बढ़ेगा वैसे केसेस में बीपी बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, रिस्पायरेशन रेट बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा और एनर्जेटिक महसूस करोगे। एनर्जेटिक महसूस करोगे तो मतलब आप काम कर लोगे, तो आपको अच्छा फील होगा, तो आप हर काम करने से पहले आप यही करोगे। जैसे स्टूडेंट भी आजकल यही करते हैं, भाई बना आज 1D खत्म करते हैं, ना। या दूसरी चीज हम एक्टिंग करें कि कुछ बच्चे होते हैं, चलो आज स्मोकिंग करके आते हैं, फिर आके पढ़ेंगे 3-4 घंटा, मतलब स्मोकिंग करने के बाद उनको लगता है कंसंट्रेशन अच्छी हो गई है। तो ये तो मन का भ्रम है एक तरीके का, ठीक है, क्योंकि ये दवाई ही है, इनका तो काम ही है भ्रमित करना। तो दूसरी चीज है कि एड्रेनलिन का लेवल तो वैसे भी बढ़ सकता है, आप डर जाओ तब भी बढ़ जाएगा, आप भागने लगो तब भी बढ़ जाएगा, बीपी तब भी बढ़ जाएगी आपको, है ना। तो ये एसोसिएटेड, चलो एक फायदा तो दिख गया कि आपको कंसंट्रेट कर पा रहे हैं और मेहनत कर पा रहे हैं, लेकिन इसके साथ कुछ और फायदे हैं, जहां से आपको माउथ कैंसर हो सकता है, थ्रोट कैंसर हो सकता है, लंग्स कैंसर हो सकता है। अगर प्रेग्नेंट फीमेल
टोबैको का कंजप्शन करती हैं। आज के अगर 10-20 साल 25 साल पहले जाए तो लिमिटेड अमाउंट में फीमेल जो होती थी वो सिगरेट वगैरह पीती थी, है ना, लेकिन आज कदम पे कदम मिला के चल रही है, एकदम इक्वलिटी मेंटेन है ना। तो एवरी फीमेल, एवरी तो नहीं बोल सकते, गलत सॉरी बोलते हैं, है ना, लेकिन बहुत सारी फीमेल ऐसी है जो सिगरेट पी रही हैं, बीड़ी भी पीती हैं, औरतें पीती हैं ना, जो थोड़ा सा रूरल एरिया के अंदर है। और दूसरी चीज़ है फीमेल थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करती हैं, इसलिए बीड़ी कम ही पीती हैं। बॉयज़ भी स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं तो सिगरेट ही पीते हैं। और आप तो पता ही है कि जितना मोटा सिगरेट उतना पावरफुल आदमी, है ना। मूवीज वगैरह में तो यही दिखाया जाता है, हम भी यही सीख रहे हैं देख करके, है ना। तो अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल स्मोकिंग करती है तो उसके बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाता है। या पैसिव स्मोकर है, मान लीजिए उसका हस्बैंड घर में ही कमरे के अंदर ही सिगरेट पी रहा है और धुआं जो जा रहा है वो भी बगल में बैठी हुई है या घर में ही है, तो उनको भी पैसिव स्मोकिंग की वजह से भी ये नुकसान हो सकता है। ऐसा नहीं है केवल एक्टिव स्मोकर ही इसके लिए मतलब उनको ही ये वरदान साबित हो मिलेगा, ये पैसिव स्मोकर को भी मिलता है ये वरदान, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एम्फीटामीन की, तो एम्फीटामीन जो होता है वो एक मतलब ऐसे बोला जाए कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो ऐसी ड्रग लेकर के अपने आप की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ऐसी ड्रग का सेवन करते हैं। जैसे इसे एंटी हंगर ड्रग कहा जाता है, सिंथेटिक ड्रग है, इसे सुपरमैन ड्रग कहते हैं। और ये बेटा थकान नहीं लगने देगी, एंटी स्लीप ड्रग कहेंगे। और जब हम डोप टेस्ट करते हैं तो इसी ड्रग का मतलब चेकिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई फुटबॉल खेल रहा है और देख रहा है वो भागे जा रहा है, थक ही नहीं रहा है, तो ऐसे केसेस में जो इन सब पर निगरानी रखने वाली कमेटी होती है, उसके ऑफिसर्स जो होते हैं वो देख रहे होते हैं, अच्छा बेटा भाग लो, अभी बताते हैं। फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे भागता रहता है, फिर जैसे गेम खत्म होता है बुलाते इधर आओ, कोपचिम चलो, कोपचिम ले जा करके उसका यूरिन टेस्ट लेते हैं। यूरिन लेने के बाद, सैंपल लेने के बाद उसमें चेक करते हैं एम्फीटामीन तो नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं डोप टेस्ट। तो डोप टेस्ट जो होता है वो किसके लिए किया जाता है, खिलाड़ियों के लिए किया जाता है, जो कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इसे ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। आप सोचो ना, देखो भूख नहीं लगने दे रही है, सोने नहीं दे रही है, सुपरमैन ड्रग कह रहे हैं, तो मतलब एनर्जेटिक महसूस करता रहेगा वो इंसान, ठीक है। अगर वो पाया गया डोप टेस्ट में पॉजिटिव तो उसको खेल से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इस तरीके से हमारा साइकोट्रॉपिक खत्म हुआ। अब हम साइडेलिक की तरफ चलते हैं। साइडेलिक में अगर हम बात करें तो कैनाबिनॉइड्स आता है, जो कि हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी का होता है। इसके रिसेप्टर ब्रेन में होते हैं। आपको मैंने बताया था कि जो हमारा मॉर्फिन है उसके रिसेप्टर जो होते हैं ब्रेन और गट में होते हैं। आइसोलेटेड किया जाता है बेटा इसे कैनाबिस सटाइवा प्लांट से। तो ये एक प्लांट है जिससे 4-5 चीजें मिलती हैं जो हमें याद करना है। जैसे गांजा मिलता है, जैसे मरीजुआना मिलता है, भांग मिलता है, चरस मिलता है, ये चारों चीजें इसी प्लांट से मिलती हैं। तो मतलब ये नशेड़ियों के लिए एक वरदान वाला प्लांट है ना। मतलब ऐसा लगता है कि ईश्वर ने इसको बोला है कि जाओ नशेड़ियों, तुम्हारे लिए मुक्ति का केंद्र है ये, ठीक है। आगे मरीजुआना की बात करें तो ये ड्राइड फ्लावर से मिलता है। देखो हर एक चीज का अलग मतलब होता है बेटा, है ना। जैसे फ्रेश लीफ को आपने पीस करके कर दिया तो भांग बन जाती है। आप ड्राइड इन्फ्लोरेसेंस, मतलब अगर हम बोले जाए फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को यूज कर रहे हैं तो वो होगा हमारा गांजा, है ना। रेजिनस एक्सट्रैक्ट को ले रहे हैं तो वो होगा हमारा चरस या हशीश। और ड्राइड फ्लावर ले लेंगे तो बेटा वो हो जाएगा हमारा क्या, मरीजुआना। तो ये 4 चीजें होती है, मरीजुआना, भांग, गांजा, चरस और हशीश, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, मरीजुआना ड्राइड फ्लावर है, भांग फ्रेश लीफ है, और जो गांजा है वो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है, और चरस जो हशीश है वो रेजिनस एक्सट्रैक्ट है। इसको इनहेलेशन और ओरल के फॉर्म में लिया जाता है। जैसे मान लीजिए भांग है तो ओरल ले जाते हैं, और गांजा वगैरह हो गया तो उसको जला करके, है ना, वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इनहेलेशन के फॉर्म में लिया जा रहा है, सांस के थ्रू लिया जा रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज बेटा आपको ध्यान रखना है, गांजा पीने वाले लोग ना क्या करते हैं, पत्ती को ही तोड़ करके ले जाते हैं, सुरखते हैं, फिर उसके बाद सुखाते हैं, उसको ही पी जाते हैं। हालांकि जो एक्चुअल में गांजे का जो मजा आएगा वो आपको आएगा फीमेल इन्फ्लोरेसेंस से, ठीक है। करना नहीं है, समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो एलएसडी की बात आती है। एलएसडी होता है सिंथेटिक ड्रग जिसे हम लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड कहते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ऑब्टेन फ्रॉम एर्गॉट फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ फंगस। फंगस का नाम होता है क्लेविसेप्स परप्यूरिया। तो मतलब एक ऐसा फंगस जिससे हम एलएसडी ऑब्टेन करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। उसके बाद डेटूरा और एट्रोपा बेलाडोमा जो है ये भी हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी शो करती है। तो ये मैंने आपको बताया, ये सब ड्रग्स है जो मेडिकल में यूज की जाते हैं, इनकी डोजेज निर्धारित होती हैं, इनके अंदर जो काम करने की
कैपेबिलिटी है उसका इस्तेमाल करते हैं सही चीजों को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन लोग इनका नशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं अपने आप को भ्रमित करने के लिए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वास्तविक जीवन और काल्पनिक जीवन में विभेद करता है। एक चीज और आती है बेटा यहाँ पे, एडोलसेंस और ड्रग एल्कोहल एब्यूज, है ना। तो एडोलसेंस क्या है, मतलब अगर हम सिंपल सी बात समझे, सबसे ज्यादा बदलने का, सबसे ज्यादा बिगड़ने का, सबसे ज्यादा बनने का जो सबसे क्रूशियल टाइम होता है वो आपका होता है 13 साल से 17 साल 18 साल तक, है ना। इस टाइम पर ना आप जिससे इन्फ्लुएंस हो जाओगे उसी तरफ मुड़ जाओगे। आप मूवी देख रहे हो, बोलो जुआ केसरी, तो आपको जुआ केसरी ही पसंद आएगा। ठीक है, आप पढ़ने लग गए तो आपको पढ़ाई पसंद हो जाएगी। मतलब ये ना ट्रांसफॉर्मिंग टाइम होता है, जीवन को ट्रांसफॉर्म करने का समय होता है। तो इस समय ना बच्चों की बहुत क्यूरियोसिटी होती है। बहुत सारे दोस्त होते हैं सिगरेट पीते हैं, अरे पिया कर मस्त एकदम जीवन सुखमय हो जाता है, तुरंत वो भी शुरू कर देगा। क्यूरियोसिटी में शुरू करता है, फिर लत लग जाती है, आदत बन जाती है, फिर जीवन भर नहीं छोड़ पाता। दूसरी चीज, फिर डिपेंडेंसी से होने लग जाती है, बॉडी की एक डिपेंडेंसी से हो जाती है, उसको चाहिए। जैसे तंबाकू कोई खा रहा है या सिगरेट पी रहा है तो निकोटीन का लेवल बॉडी में जा रहा है, निकोटीन की वजह से ब्रेन के अंदर ऐसे केमिकल्स बनते हैं जो निकोटीन चाहते हैं। तो ताकि वो केमिकल का लेवल बना रहने के लिए, वो फील अच्छा आता रहे, लगातार आता रहे, इसीलिए लगातार फिर अर्जिंग उठती है, सिगरेट पीते रहो, सिगरेट पीते रहो। जैसे थोड़ा टाइम खत्म हुआ, वो केमिकल जैसे डिस्ट्रॉय हुआ, ब्रेन चाहता नहीं और चाहिए, फिर तुरंत सिगरेट पीना शुरू कर दोगे। तो उस केमिकल की अर्जिंग के लिए क्या होता है कि हम वो चीज लगातार करते रहते हैं। लेकिन जब हम छोड़ना चाहें बहुत डिटर्मिनेशन करके, तो हमें बॉडी ना उसके प्रति एक तरीके के सिम्टम शो करती है, जिसे हम विड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं या विड्रॉल सिम्टम कहते हैं। सिम्टम मतलब होता है ग्रुप ऑफ, सिंड्रोम मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो अब यहाँ पे क्या होता है, इरिटेशन फील होगा आपको, हो सकता है एंजाइटी हो जाए, डिजीनेस हो जाए, घबराहट होने लग जाए, आपको बुखार आने लग जाए, हो सकता है आपको और कोई प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए। ये इसी चीज से बचने के लिए लोग नशे को छोड़ नहीं पाते हैं। विड्रॉल सिंड्रोम से बचने के लिए लोग नशे के लत में लगातार पड़े रहते हैं। तो हालांकि आदमी के डिटर्मिनेशन से बढ़कर, आदमी के दृढ़ निश्चय से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर आदमी सोच ले तो बड़ी से बड़ी चीजें छूट जाती हैं, तो एक नशा ही तो है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं, बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुत सारे संस्थाएं काम कर रही हैं, नशा मुक्ति केंद्र काम कर रहा है, जो आपको फ्री में, आपको बस टोल फ्री नंबर पर फोन करना है और आपको बहुत सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो एक चीज आता है एल्कोहल। भैया ये सबसे शानदार चीज है। मतलब कोई भी विकट परिस्थिति हो, चाहे कोई भी विडंबना हो, आपके घर में किसी का जन्म हुआ है तो पिएंगे, आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है तो पिएंगे, आप पास हुए हैं किसी एग्जाम में तो पिएंगे, आप फेल हुए हैं तो दारू पिएंगे, आप बर्थडे है तो पिएंगे, आपकी शादी है तो पिएंगे, आपका डाइवोर्स है तो पिएंगे, ब्रेकअप है तो पिएंगे, प्यार हुआ है तो पिएंगे, पढ़ाई करनी है तो पिएंगे, पढ़ाई नहीं करनी है तब भी पिएंगे, गर्मी पड़ रही तब भी पिएंगे, बरसात हो रही तब भी पिएंगे, ठंडी पड़ रही तब भी पिएंगे। मतलब ऐसी कोई सिचुएशंस नहीं है जो ईश्वर ने नहीं बनाई है, उस सब कंडीशंस में ऐसे लोग शामिल है। मतलब वो पिएंगे पिएंगे, कोई भी कंडीशन हो। कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढना, तो इनसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। ठीक है, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं एल्कोहल की। तो एल्कोहल जो होता है एब्जॉर्ब बाय जीआई ट्रैक्ट वाया स्टमक, स्टमक के माध्यम से जो है वो जीआई ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब हो जाती है, लीवर में पहुंचते, लीवर उसको मेटाबोलाइज करता है, लीवर डिसाइड करता है कितनी अमाउंट ब्लड में जाएगी। इसी वजह से ना वो लीवर अपने आप पास रखता है ताकि बॉडी को ज्यादा नुकसान ना हो, इसलिए लीवर ज्यादा नुकसान सह पाता है। मतलब खुद को खत्म करके तुम्हें बचाने की कोशिश करता है, इसलिए लीवर डैमेज होता है। एल्कोहल कंजप्शन से फैटी लीवर हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है। ये हमारे सेरिबेलम को अफेक्ट करते हैं। ब्रेन का एक पार्ट होता है सेरिबेलम, हाइंड ब्रेन का, जो ना वॉलेंट्री मूवमेंट को रेगुलेट करता है। आप चल रहे हैं ना, उसको रेगुलेट कर रहा है, सीधी रेखा में चल रहे हैं मान लीजिए आप, तो जब सेरिबेलम अफेक्ट हो जाएगा ना तो आप लड़खड़ा के चलोगे, है ना। दूसरी चीज आपको कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये लो फिर से आ गया कि फीमेल अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर या प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट फीमेल अगर एल्कोहल का कंजप्शन करती हैं तो उनके बच्चों पर एक तरीके से कह सकते हैं एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि पत्नी वही जो पिया मन भावे और पति वही जो पी के घर आवे, है ना। तो पति अच्छा वही है जो पी के घर आता है। हालांकि बिहार एक ड्राई स्टेट है, यहाँ पर एल्कोहल नहीं मिलता है, तो ऐसा सरकार कहती है। लेकिन चलिए आगे बात करते हैं, हम नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। भाई कैसे बचा सकते हैं इन सब चीजों को। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अवॉइड अंडर पीयर प्रेशर।
खामखा तुम टेंशन लेते रहते हो, खामखा तुम प्रेशराइज होते रहते हो कि बड़े ये वर्क प्रेशर है, ये दुनिया का नौटंकी है, ये पढ़ाई का प्रेशर है, और फिर इसके बदले में तुम्हें उस प्रेशर प्रेशर के लिए काम नहीं किया, लेकिन उस प्रेशर को थोड़ा कम करने के लिए सिगरेट पी लेंगे, उस प्रेशर को कम करने के लिए गुटखा खा लेंगे, उस प्रेशर को कम करने के लिए दारू पी लेंगे, जिससे लगेगा कि एक दूसरे तरीके का प्रेशर मिल जाएगा, तो प्रेशर मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक यही प्रकार के हमारे जैसे बाम वगैरह है ना, जो हमारे जेल वगैरह आते हैं, जो स्किन पर ऐसे मारे जाते हैं, बाम वगैरह लगाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मसल्स का पेन हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से एक तरीके का सिग्नल हमारे बॉडी में ब्रेन तक जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्प्रे मार देते हैं, बाम लगा देते हैं, तो बाम जो है वो कूलिंग या हीट इफेक्ट देता है, तो जो हीट और कूल की इफेक्ट है तो उसके संवेदना ब्रेन तक जल्दी पहुंचती है, तो वो कूलिंग और हीटिंग इफेक्ट जल्दी ब्रेन तक पहुंच जाता है, ब्रेन थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हो जाता है। दर्द नहीं खत्म कर रहे हैं वो, बस वो क्या कर रहा है, कूलिंग और हीट इफेक्ट की वजह से उस दर्द को भूल गए, मतलब दूसरा इफेक्ट ब्रेन के पास आ गया है और वो दर्द वाला इफेक्ट जो है कंसीडर नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से यहां पर भी होता है। स्ट्रेस कम नहीं हुआ पीने की वजह से, लेकिन पी लिया तो लग रहा है स्ट्रेस कम हो गया। स्यूडो मतलब कह सकते हैं कि स्ट्रेस कम हुआ, एक सूडो तरीके, सूडो मतलब होता है फाल्स तरीके से। दूसरी चीज, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसकी प्रॉपर एजुकेशन दो, उसको काउंसलिंग करो। अब भैया अगर किसी को आज समझाने जाओगे, एनसीईआरटी मैं कहना चाहूंगा, आज किसी को समझाने जाओ तो आदमी बात बात पे झगड़ा करने लग जाता है। आप लिख तो रहे हैं कि एजुकेशन और काउंसलिंग करिए, लेकिन आज का जो युवा है वो समझाने नहीं, वो सीधे तू तड़ाक करके बात करता है। अगर उसको समझाओ, नहीं भैया दारू पीने से आपका फैटी लीवर हो जाएगा, नहीं भैया सिगरेट पीने से आपको इम्फाइसीमा हो जाएगा, लंग्स कैंसर हो सकता है, थ्रोट कैंसर हो सकता है, ओरल कैंसर हो सकता है ना, आपको बहुत बीमार कर सकता है, आप कभी जिंदगी में बोल नहीं सकते हो, है ना, आप ना शैतान जैसा मुंह हो जाएगा। तो ऐसे केस में करोगे ना, वो लड़ने लगेगा आपसे, वो बोलेगा तुम पिलाते हो, तुम पैसा खर्च करते हो, तो फिर बोलने वाले कौन होते हो। तो इसीलिए एनसीईआरटी ने बोला भैया मैं दे रहा हूं आर्टिकल में, आप पढ़ लो, है ना, कोई आपको समझाएगा नहीं, लेकिन टीचर तो समझाएगा ना, उसका तो रोल यही है। दूसरी चीज बात करते हैं, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर। अब देखो मिडिल क्लास में क्या होता था, अगर कोई बच्चा दिख जाए पेरेंट्स को कि भैया ये आज बीड़ी सिगरेट गुटखा कुछ भी खा रहा है या पान की गुंटी पर ही खड़ा है, तो ऐसे कंडीशन में पेरेंट ना जूते या चप्पल से स्वागत करते थे उसका, है ना। लेकिन आज की पीढ़ी बच्चों को मार नहीं सकते, टीचर बच्चों को नहीं मार सकता, है ना, तो बच्चों को मार नहीं, तो बच्चे पेरेंट्स को मार रहे हैं, बच्चे टीचर्स को मार रहे हैं, है ना। तो क्यों, क्योंकि नियम बदल गया भाई, है ना। और दूसरी चीज की अब पेरेंट्स का भी रोल है, भैया मारिए पीटिए मत, समझाइए प्यार से, बेटा जो सिगरेट पी रहे हो मेरे मारने से और रेजिस्टेंस आएगा, तू और जाके पिएगा, क्योंकि एक अलग तरीके का स्ट्रेस मिल गया तुझे मारने के बाद, तो और पिएगा तू। इसलिए प्यार से समझाइए, पेरेंट्स लोग से भी मेरी विनती है कि उसको प्यार से समझाइए कि नहीं भाई ये सारी चीजें जो हैं वो आपको करनी नहीं चाहिए, इससे बहुत नुकसान होता है बेटा। जीवन जो है वो जो है जैसे कहा जाता है, बहुत सारे दोस्त अब जब आपको पिलाने की कोशिश करेंगे, जब आपको उस क्यूरियोसिटी जो आपके अंदर है उसको बुझाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसी कंडीशंस में वो आपको कहेंगे कि देखो जीवन 4 दिन का है, खा पी के मरा जाए, है ना। तो आप बदले में कह सकते हो जीवन 4 दिन का है, क्यों ना स्वस्थ रह के मरा जाए, है ना। तड़प तड़प के मरने से अच्छा है कि स्वस्थ रह के मरे, है ना। दूसरी चीज है, ठीक है अब बहुत सारे लोग हैं मेरे दुश्मन भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं एक समझा रहा हूं, मैं ये कुछ नहीं कह रहा हूं, ये सब जो एनसीईआरटी कह रही है वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, है ना। तो यहां पर सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, तो पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा है, टीचर्स का रोल बहुत ज्यादा है, उसको समझा सकते हैं, प्यार से बता सकते हैं, अगर वो समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। 99% चांस होते हैं कि अगर कम उम्र में बच्चे ऐसी गलती करते हैं तो उनको समझाने की जरूरत जो है वो पड़ती है, और समझाने के साथ साथ वो बदल भी सकते हैं। बहुत सारे थ्योरीज बताती हैं, बहुत सारे रिसर्चेस बताते हैं बच्चे बदल जाते हैं ना, लेकिन बशर्ते वो सही उम्र में उनको बहुत जल्दी क्या कर दिया जाए, मोटिवेट कर दिया जाए। अच्छा, लुकिंग फॉर डेंजर साइन, अब क्या है, चलो मान लीजिए पी रहा है, देख रहा है, तो अगर आपको पता नहीं ना, पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता बच्चा हमारा गंगाधरी शक्तिमान है ना, लेकिन जो है पेरेंट्स ना कुछ संकेतों से पता कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि खाना खाने के बाद रोज गायब हो रहा है, वॉक के नाम पे बाहर जा रहा है, कुछ वास्तविकता में जाएंगे वॉकिंग करने, लेकिन बहुत सारे लोग जो है नशे के चक्कर में जाते हैं, पहले नहीं जा रहे थे अब जाना शुरू कर दिए, तो समझ लो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। दूसरी चीज, सुबह उठते ही गायब हो जा रहा है, उसके जेब में माचिस की डिबिया मिल रही है ना, या लेटर जो भी क्या कहते हैं उसको मुझे भी नहीं पता, रेगुलेटर तो गैस जलाने के लिए होता है, पता नहीं कुछ भी है ना, तो माचिस की डिबिया मिल रही, चलो मानते हैं, तो ये जो है संकेत है कहीं ना कहीं आपका बच्चा जो है गलत रास्तों पे चल रहा है, तो उसको समझाइए, है ना। और वो बहाना बनाएगा कि ये मेरे दोस्त का है, ये तो मैंने ले लिया कि घर पे रख देंगे काम आ जाएगा, वो तो फेंक रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बात करें तो सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, अगर कोई इस कंडीशन में है
तो उसको प्रॉपर एक मेडिकल हेल्प दी जा सकती है, उसको प्रोफेशनल के पास ले जा सकते हैं, डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, नशा मुक्ति केंद्र में ले जा सकते हैं और उसको उसकी लाइफ को सुखमय बना सकते हैं। तो ये कुछ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेथड है। हम आपसे सिर्फ जो भी चीज़ हमने बोला है ये चीज़ें साइंटिफिक प्रूवन है कि आपका सिगरेट पीने से आपको कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। केवल क्यूरियोसिटी में आप जो है पीते हैं या लोगों को दिखाने के लिए पीते हैं। आपका ब्रेन ना केमिकल लोचा है बेटा एक तरीके का। आप सिगरेट पीते हो तो एक तरीके का केमिकल इन्फ्लुएंस होता है बॉडी के अंदर और वो जिसे एड्रेनलिन का लेवल बढ़ता है तो आप अच्छा महसूस करते हो। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें ना नॉर्मल भी हो सकती हैं, बस आपको वो डिटर्मिनेशन चाहिए, है ना। वो जैसे कोई नहीं पीता तो उसको वैसे ही खुशी मिलती है ना। कोई पढ़ने में खुशी ढूंढता है तो आपने डिसाइड कर रखा है कि आपको खुशी किस में होना है। अगर आप वो डिसाइडेशन बदल दोगे, अच्छी तरफ चले जाओगे तो आपकी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि बिना पीने वालों को कैंसर नहीं होता, ऐसा नहीं बिना पीने वाले लोग मरते नहीं है, मरते सभी हैं लेकिन तड़प तड़प के नहीं मरते। तो यही मेरी आग्रह है, चाहे वो एल्कोहल हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो बीड़ी हो, चाहे वो गांजा हो, चाहे वो ड्रग्स हो। अब जैसे अमीर होंगे तो ड्रग्स करेंगे, बीड़ी गांजा क्यों पिएगा? गरीब है बेचारा, मजदूर का लड़का है, बीड़ी पिएगा, सुरती खाएगा, तंबाकू पिएगा, गुटखा खाएगा। तो ये लेवल वाइज डिसाइडेड है तो सब नशेड़ी ही, चरसी हैं, लेकिन सब लेवल वाइज डिसाइडेड है। आप जितना अच्छा पैसा कमाएंगे उतना अच्छा नशा करेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब देखो सरकार भी इसको प्रमोट करेगी, सरकार नहीं रोकेगी, ये हमें आपको समझना है। अगर हम देखो हम क्या हैं, हम एक चिकित्सीय पद्धति को मेंटेन करने वाले लोग हैं। हम भारत की चिकित्सीय व्यवस्था को मजबूत करेंगे। अगर भारत की चिकित्सीय व्यवस्था इससे धूमिल रहेगी, आप बताओ, आप हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर अपने केबिन में बैठा है और सुर्ती बना रहा है, हाँ बोलो भैया क्या दिक्कत है तुमको, है ना, और फिर सुर्ती रख रहा है तो तुम उसके पास जाओगे क्या? या वो सिगरेट पी रहा है, बोलो क्या दिक्कत है, अच्छा हार्ट अटैक आया है, रुको इलाज करते हैं, है ना, वो धुआं ले रहा है, तो आप उसके पास जाओगे क्या? बिल्कुल नहीं जाओगे। तो ऐसी कंडीशन में हम वो लोग हैं जो भारत की चिकित्सीय व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। अगर हम लोग मजबूत नहीं होंगे तो भारत की चिकित्सीय व्यवस्था धूमिल हो जाएगी। इसलिए आपका मजबूत होना बहुत जरूरी है। मैं ये क्यों, अब देखो आप ना दूसरे लोगों को बता नहीं सकते कि आपको ये नहीं करना चाहिए। कोई करता रहे, एक बार समझाइए, नहीं कर रहा है तो बेटा और करो, मैं डॉक्टर बनूंगा तो आपका इलाज करूंगा। हमारा बिजनेस जो है आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खूब ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, नशे से दूर रहिए, पढ़ाई करिए, जीवन को सुखमय बनाइए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।